नमस्कार, न्यूज 21 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिल। अब खबरें अन्य राज्यों से। माध्यमिक शिक्षक संघ ने संयुक्त शिक्षा निदेशक कार्यालय पर मंडल स्तरीय धरना दिया, जिसमें उन्होंने 25 सूत्रीय मांगों को लेकर सरकार से तत्काल कार्रवाई की मांग की। धरने में शिक्षकों ने पुरानी पेंशन की बहाली पर जोर देते हुए सरकार की कड़ी आलोचना की, यह कहते हुए कि उन्हें पुरानी पेंशन का पूरा अधिकार है। संघ ने वित्त विहीन शिक्षकों को समान वेतन देने की मांग की है, यह तर्क करते हुए कि वे अन्य शिक्षकों के समान ही कार्य कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए कैशलेस चिकित्सा सुविधा की व्यवस्था करने, शिक्षकों का विनियमितीकरण और रुका हुआ वेतन का भुगतान करने की भी मांग की गई। इन सभी मांगों के समर्थन में शिक्षक संघ ने संयुक्त शिक्षा निदेशक के माध्यम से मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन सौंपा। संघ के पदाधिकारियों ने कहा कि यदि उनकी मांगों पर उचित कार्रवाई नहीं की गई तो वे आगे भी संघर्ष जारी रखेंगे। मिर्जापुर से एसएन यादव की रिपोर्ट। मिर्जापुर के संयुक्त शिक्षा निदेशालय कार्यालय में खड़े हुए हैं, जहां पर हम आपको दिखा रहे हैं कि शिक्षक संघ का मंडल स्तरीय धरना प्रदर्शन यहां पर किया गया है। आखिर क्या बात है, देश को शिक्षा देने वाला, देश का निर्माण करने वाला शिक्षक आज खुद ब खुद धरना पर बैठा हुआ है। आइए बात करते हैं, आखिर क्या इनकी मांगे हैं, किन मांगों को लेकर ये धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। अपना परिचय बताइए और आपकी क्या मांगे हैं, किन मांगों को लेकर आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं डॉक्टर प्रमोद कुमार मिश्र, पूर्व एमएलसी, उपाध्यक्ष माध्यमिक शिक्षक संघ। हम लोग 24 सितंबर से मंडलवार धरने का आयोजन किए हुए हैं। अब धरना समापन की ओर है, मतलब 7 तारीख तक हमारे सभी मंडलों के धरने समाप्त हो जाएंगे। धरने समाप्त होने के कगार पे है। क्या कोई ऊपर से आप लोगों की मांगों को पूरे करने कोई आश्वासन, कोई कदम उठाया गया सरकार की तरफ से? धरने का प्रभाव यह रहा कि एक शासनादेश सरकार ने निकाला कि 1981 से लेकर के 2020 तक जो शिक्षक नियुक्त हैं उनकी सतर्कता विभाग द्वारा जांच कराई जाएगी। इस धरने का ही प्रभाव रहा कि उस जांच को स्थगित कर दिया गया है, उसे समाप्त कर दिया गया है। मतलब ये हमारा प्रभाव। एक स्टेप आपको पॉजिटिव मिला। कितने स्टेप हमारे पॉजिटिव हैं। हम धरना प्रदर्शन इसलिए नहीं करते हैं कि सरकार हमारी तुरंत मांग स्वीकार कर लेगी। मैं इस अपेक्षा में नहीं हूं। मैं यह चाहता हूं कि हमारा शिक्षक समुदाय जागता रहे। अगर जागता नहीं रहेगा शिक्षक समुदाय तो निश्चित रूप से उसके ऊपर विपत्ति आन पड़ी है। इसलिए मैं धरने प्रदर्शन का आयोजन करता हूं। और रही सरकार के मांगने की बात, तो हमारे जो शिक्षक साथी रिटायर हुआ वेतन वृद्धि हमारे शिक्षकों को मिलेगी। उसके अनुसार उनका ग्रेजुएटी का निर्धारण होगा, पेंशन का निर्धारण होगा। हमारी प्रमुख मांग सरकार से है कि हमारे शिक्षकों को ओपीएस पुरानी पेंशन स्कीम का लाभ दिया जाए। हमें एनपीएस नहीं चाहिए और न ही यूपीएस चाहिए, हमें केवल पुरानी पेंशन स्कीम चाहिए। हमारी यह सरकार से मांग है कि हमारे तदर्थ शिक्षक हैं हटाए गए हैं। यह सनातन धर्म की रक्षक सरकार है। धनतेरस के दिन, पिछले धनतेरस के दिन एक शासनादेश जारी किया कि तदर्थ शिक्षक जो भी कार्यरत हैं वह उनकी सेवा समाप्त की जाती है। सरकार द्वारा उसके पक्ष में अपना पक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट कह रहा है कि इन शिक्षकों को समायोजित किया जाए, लेकिन सरकार उसकी अनदेखी कर रही है। हमारी यह मांग है कि जो शिक्षक हटाए गए हैं उनको सवेतन बहाल किया जाए। हमारी यह मांग है कि जैसे सभी कर्मचारियों को निःशुल्क मेडिकल सुविधा मिलती है, उसी तरह से हमको भी निःशुल्क मेडिकल सुविधा मिले। इस तरह से हमारी 24 सूत्री मांग पत्र है, जिसके समान कार्य के लिए समान वेतन, जो हमारे वित्त विहीन विद्यालय हैं। यह सरकार जब बनी तो उसके पहले 999 रुपया पारितोषिक मिलता था। मानदेय नहीं था, पारितोषिक पिछली सरकार ने दिया था। यह सरकार आई तो कही कि हम इससे अच्छा मानदेय देंगे। यह सम्मानजनक नहीं है, लेकिन 7 साल बीतने जा रहा है, कोई उसका पता नहीं कि क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। हमारी यह मांग है कि वही शिक्षक जो हमारे कार्यों को कर रहे हैं,
उनको भी वही वेतनमान मिलना चाहिए जो हमें मिल रहा है। यदि सरकार आपकी मांगों पे नहीं खरीद करती उसके बारे में क्या कहना है? हम धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, आंदोलन करेंगे, कार्य बहिष्कार करेंगे। जो हमारे पास अस्त्र है हमारा, वो उसका उपयोग करेंगे। पहले हम सदन में हमारी अधिकता थी, सदन की कार्यवाही को हम ठप करते थे। आज हमारी स्थिति नहीं है कि सदन की कार्यवाही को रोक सके। हम सड़क को जाम करेंगे, जो हमारा आंदोलन का मुद्दा है। तो आपने देखा कि इनकी मांगे जो है, सबसे पहली मांग इनकी प्राथमिकता है कि पुरानी पेंशन बहाली हो। ये नई पेंशन जो योजना सरकार के द्वारा लागू की जा रही है वो बिल्कुल इन्हें कतई स्वीकार नहीं है। और तदर्थ शिक्षकों को जो बाहर निकाला गया है, इनका कहना है कि कोर्ट ने कहा कि उनका समायोजन करने के, लेकिन सरकार अभी उस पर विचार नहीं कर रही है। अब देखते हैं कि इनकी कुछ मांगे और भी है। 24 सूत्री मांगों को लेकर आज ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार इनकी मांगों पे कितना विचार करती है वो तो सरकार के ऊपर निर्भर करता है। धीरे धीरे इनकी जो संख्या और इनके समर्थन को हम चाहेंगे कि हमारे साथी दिखाएं किस तरीके से शिक्षक अपना समर्थन इस धरना प्रदर्शन को दे रहे हैं। अपनी मांगों को लेकर एक है आवाज दो। ये सरकार के कानों में सरकार इनकी बातों को सुने और इस पर विचार। लेकिन कुछ बिंदुओं पे जो इन्होंने बताया कि सरकार ने उनकी बातों को माना है, इनकी विजय हुई है, वो काबिल तारीफ है। अब आगे इसी तरीके से पल पल की खबरों के लिए बने रहे। न्यूज़ 21 के साथ मिर्जापुर से एसएन यादव की रिपोर्ट।